लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? याद है लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? ओके, आपको एक्सप्रेशन, एंगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ाए थे। एंगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा दिए थे, उसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस पढ़ाए थे, याद है? और एंगुलर एक्सप्रेशन का यूनिट क्या होता है, याद है ना? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है ना? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का, क्लियर है? तो अब देखिएगा ध्यान से, अब आगे देखेंगे क्या? आगे देखिएगा टाइप्स ऑफ एंगुलर एक्सप्रेशन, क्या लिखेगा? टाइप्स ऑफ, लिखे थे, लिख लिए थे? आप लिखिए, हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा एक्सप्रेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। हेडिंग लिखिएगा एक्सप्रेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, एक्सप्रेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, एक्सप्रेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। सीएम फोर क्या होता है जी? सर्कुलर मोशन। सीएम फोर क्या होगा? सर्कुलर मोशन। अब इसमें दो एक्सप्रेशन पढ़ेंगे अभी बाबू, कितना पढ़ेंगे? नंबर वन क्या पढ़ेंगे? नंबर वन पढ़ेंगे सेंट्रीपीटल, क्या पढ़ेंगे? सेंट्रीपीटल एक्सप्रेशन, जिसको एसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एसी। इसका नाम नॉर्मल एक्सप्रेशन भी होता है। इसका नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? नॉर्मल एक्सप्रेशन, क्या होता है? और तीसरा नाम क्या होता है? रेडियल एक्सप्रेशन, क्या होता है? रेडियल एक्सप्रेशन। क्लियर है भाई? क्लियर है ना? दूसरा पढ़ेंगे टेंजेंशियल, क्या पढ़ेंगे? टेंजेंशियल एक्सप्रेशन। इसका नाम दिया गया एटी, क्या नाम दिया गया? एटी। सुनिएगा ध्यान से, रुक जाइए रंजन, पहले रुक जाइए, पहले हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद लिखिएगा। आज दो टाइप के एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल और एक क्या पढ़ेंगे? टेंजेंशियल। क्या पढ़ेंगे? टेंजेंशियल। और उसके बाद दोनों का नेट वैल्यू भी निकालेंगे, दोनों का क्या निकालेंगे? नेट वैल्यू भी निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा क्या? एक्सप्रेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन, इसका दूसरा नाम है नॉर्मल एक्सप्रेशन भी है, और क्या है? रेडियल एक्सप्रेशन भी रहता है। और इसको टेंजेंशियल एक्सप्रेशन, दूसरा क्या पढ़ेंगे? टेंजेंशियल एक्सप्रेशन। दोनों लिखिए जल्दी जल्दी, एक मिनट नोट कीजिए। हो गया? क्लियर है? चलिए लिखिए, पहला हेडिंग लिखिएगा सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्या लिखेंगे रंजन? हो गया ना? सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन, ये हेडिंग देना। इसका नाम क्या रखेंगे? एसी। क्या रखेंगे? अब सुनिएगा ध्यान से, अभी लिखना मना है, अभी लिखना मना है, सुनिएंगे ध्यान से। देखो यार, सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन जब भी पूछे तो सबसे पहले पूछेगा ये एक्सप्रेशन कहां पे होता है, कैसे जनरेट होता है, कहां पे होता है और कैसे जनरेट होता है। ये सर्कुलर केस, सर्कुलर मोशन के केस में आएगा। किस केस में आएगा? सर्कुलर मोशन। कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व करेगा तब जो एक्सप्रेशन आएगा उसी का नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन जो होता है ये ऑलवेज सर्कुलर मोशन में एग्जिस्ट करेगा। ऑलवेज क्या करेगा? क्योंकि ये जो मोशन आता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन आता है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? हम आपको बताए थे, कोई पार्टिकल को सर्कुलर ट्रैक पे चलना है तो हर इंस्टेंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा या नहीं करेगा? जैसे ना, सर्कुलर ट्रैक पे चलने के लिए डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो सीधे जाकर सर्कुलर पे चल पाएगा क्या? तो सर्कुलर मोशन जब भी होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। अब वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज होने की वजह से जो एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होगा उसी का नाम क्या रखा गया है? सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन। क्या नाम रखा गया है? सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन। क्या नाम रखा गया है? तो क्या लिखेंगे? ऐसा एक्सप्रेशन जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, सॉरी, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन तो सर्कुलर मोशन में ऑलवेज चेंज करेगा, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ऑलवेज होगा। ये एक्सप्रेशन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? सेंटर के टुवर्ड्स। किधर होगा? सेंटर के टुवर्ड्स। हम लिख रहे हैं, अब भी लिखिए, सेंट्रीपिटल प्रोड्यूस due to change in
change in direction of velocity in cm. cm for circular motion. cm for क्या होता है? सर्कुलर मोशन. क्या होता है? सर्कुलर मोशन. डायरेक्शन ऑफ centripetal acceleration is always towards the center of circle, towards the center of circle. सर्कुलर मोशन में होता है ये. डायरेक्शन जो होता है इसका क्या होता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल. कैसे होता है? और सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन इज डिनोटेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन इज डिनोटेड बाय एसी. किसे नोट किया जाता है? एसी. किसे नोट किया जाता है? एसी. समझ रहे हैं ना? मैथमेटिकली AC इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाय आर. क्या होता है? AC बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बाय क्या होता है? AC बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बाय आर. ध्यान से देखेंगे. अब इधर देखना ध्यान से. अब इसी में बोले थे रंजन, याद है? V बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू V बराबर क्या पढ़े भाई? V बराबर ओमेगा इंटू क्या पढ़े हैं? आर. तो V की जगह ओमेगा और आर पुट करेंगे. ओमेगा V बराबर क्या लिखेंगे? ओमेगा और आर. तो इसका स्क्वायर बाय क्या होगा? आर. एक आर कैंसिल हो जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. तो एसी का दूसरा फॉर्मूला क्या निकलेगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू. समझ रहे हैं कि कोई दिक्कत भी है? ये ऑलवेज होगा कि कभी होगा कभी नहीं होगा? ऑलवेज होगा ना? एसी फॉर सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन. एसी फॉर इज ऑलवेज एग्जिस्ट. चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो. इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर. इसका मतलब क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दोनों केस में ये होगा. क्या होगा? ये तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हो रहा है. ये ऑलवेज होगा. समझ रहे हैं ना? जल्दी लिखिए.